आखिरकार पाकिस्तान पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बन चुका है, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अफवाज पाकिस्तान गजा में जाके हमास के खिलाफ जंग लड़ेंगी। इस पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनने का पाकिस्तान को क्या फायदा और क्या नुकसान पहुंचने वाला है, ये तफसीलात इस वीडियो में मैं आपके सामने बयान करूंगा। स्विट्जरलैंड में डोनाल्ड ट्रंप साहब की सरबराही में कई ममालिक के रहनुमा इकट्ठे थे और वहां पर बाकायदा पीस कीपिंग फोर्स का पीस पैक्ट का ये जो एग्रीमेंट था, मुआहिदा था, ये तय पाया, जिसमें बहुत सारे इस्लामी ममालिक की जो अफवाज हैं वो गजा में जाएंगी और वहां पर अमन व अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार रखेंगी। मैं इसके दो बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके सामने बयान करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्नैरियो में आपके सामने रखूं और आपको ये भी बताऊं कि सेकंड, इस सारे स्नैरियो में सेकंड मोस्ट डिबेटेबल चीज क्या निकल कर आई है, जिसने भारत, इंडिया, मोदी, इन सब को जो है वो रोने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान से पाकिस्तान की नुमाइंदगी वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे थे। जैसे ही वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो गए उस एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब को कहा कि वो सामने फील्ड मार्शल भी बैठे हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो वो एक्शन थे, जिस तरह से उन्होंने वेलकम किया, वो सेकंड मोस्ट, क्योंकि पहली तो सबसे बड़ी डिबेटेबल चीज यही पीस पैक्ट है, इसके बाद जो सेकंड मोस्ट डिस्कसेबल चीज है, जो सेकंड मोस्ट जो है वो डिबेटेबल चीज है, वो डोनाल्ड ट्रंप का आसिम मुनीर को वेलकम करना था। और जिस तरह उन्होंने उनको वेलकम किया, तो वो उससे फिर तकलीफ भारत को, मोदी को खसूसी हुई और मोदी और ट्रंप की जो यारी है, इस पर एक दफा फिर जो है वो कालक मल दी गई है। अब मैं दो इनकी बड़ी अहम चीजों की तरफ आऊंगा। सिनेरियो मैंने आपके सामने थोड़ा सा बयान किया। अब हालात ये हैं कि बहुत सारी जगहों से आवाजें ये उठ रही हैं कि पाकिस्तान गजा के अंदर जो है वो हमास के खिलाफ अब जंग लड़ेगा अमेरिका के कहने पर, जबकि इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान ने वाजे कर दिया था इस एग्रीमेंट से पहले भी, और बाकायदा जो है वो अमेरिका की आला हुकाम तक, डोनाल्ड ट्रंप साहब तक जो है वो इनडायरेक्ट ये मैसेज कन्वे किया गया कि हम जरूर पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा बनेंगे, लेकिन कोई ऐसी अमल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें जो है वो गजा में जो लोग हों या जो हमास हों, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जाएं या उनको वहां से कहीं और जो है वो शिफ्ट किया जाए, निकाला जाए, या हमास के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां की जाए। तो हम ऐसी जो है वो किसी फोर्स का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। जबकि पाकिस्तान को ये यकीन दहानी कराई गई कि ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा जिससे जो है वो वहां पर आपका ये तासुर जाए आपके मुल्क में या पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान हमास के खिलाफ या पाकिस्तान गजा के लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयां कर रहा है। तो ये एक जो है वो एक झूठा प्रोपेगेंडा था जिसको पाकिस्तान में हवा दी जा रही थी। अब एक बड़ी अहम चीज की तरफ आते हैं कि पाकिस्तान को इसका फायदा क्या होगा और पाकिस्तान को एक बड़ा नुकसान जिसका मुझे पर्सनली खदशा है वो क्या हो सकता है। पाकिस्तान को या जितने भी इसमें ओवरऑल ममालिक हैं, सबको इस चीज का जो है वो थोड़ा सा नुकसान होगा कि कल को खुदा न खास्ता हालात सूरत हाल ऐसे बनते हैं कि इसराइल जो है वो दोबारा हमला करता है। जब पीस कीपिंग फोर्स जो है वो गजा में स्टेबिलिटी, अमन ला चुकी होगी और ये वापस दस्ते अपने अपने ममालिक को जा चुके होंगे, तो उसके बाद अगर इसराइल की तरफ से हमला किया जाता है, बमबारी की जाती है, क्योंकि इसराइल की डेवल पॉलिसीज हैं, तो फिर इस फोर्स पर फिर जो है वो तमाम ममालिक पर तनकीद जरूर होगी कि आपकी वो पीस कीपिंग फोर्स कहाँ है, आपकी वो फोर्स कहाँ है जो कि गजा की स्टेबलाइजेशन के लिए आप लोगों ने बनाई हुई थी। तब जो है वो थोड़ा सा इनको जो है वो तनकीद का सामना इन ममालिक को करना पड़ सकता है। इनकेस अगर ये चीजें होती हैं तो ये मेरे खदशात है, मेरी ओपिनियन है कि अगर कल को ये फोर्सेस सारा अपना काम निपटा के वापस चली जाए और उसके बाद इसराइल की तरफ से कोई हरकत की जाए तो फिर डेफिनेटली तनकीद होगी। अब एक आखिरी चीज कि पाकिस्तान को इसका फायदा क्या होगा। पाकिस्तान को इसका एक बड़ा जबरदस्त फायदा होगा और वो ये है कि पाकिस्तान की जो आलमी मामलात में मुदाखलत है, जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का कद है, वो बढ़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके पास पावर है, जिसके पास ताकत है, उसको दुनिया सलाम करती है। यही अमेरिका के पास ताकत और पावर ही थी कि उसने वेनेजुएला, एक आजाद रियासत के सदर को उसके बेडरूम से उठा के जो है वो अपने मुल्क ले आए, और यही अमल अमेरिका कई दफा जो है वो दोहरा भी चुका है। अच्छा, इस हवाले से जाहिर सी बात है पाकिस्तान के पास पावर होगी, नाम होगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान का जो है वो आलमी सतह पर कद आज यहां है, कल को यहां पर पहुंचेगा। और ये सारी चीजें जाहिर सी बात है कि जो इस तरह बूम एक किस्म का आया है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज में, तो ये भारत पाकिस्तान का जो एक कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद हमें ये चीज वाज़ेह देखने को मिली है। बहरहाल इस हवाले से आपकी भी जो ओपिनियन हो आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना।